तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर पहुंचाएंगे दिन भर की ताजा अपडेट्स, बड़ी खबरें आप तक। तमाम खबरें जानना आपके लिए भी जरूरी है, तो आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। और वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से हो, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। हाल ही में सीजेआई ने कई अहम फैसले दिए, जिससे कि झटका लगा मोदी सरकार को। अब सीजेआई बांग्लादेश की राजधानी पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ढाका में कहा, लोकतांत्रिक तंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति से आगे आते हैं, और तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है। सीजेआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर उन्होंने इतने बड़े फैसले दिए, जिससे कि जनता में एक सकारात्मक संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की रक्षा करेगा। दोस्तों, सीजेआई का ये बयान आप लोग सहमत है या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। अगली खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। बिग ब्रेकिंग न्यूज, जयंत चौधरी बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन आरएलडी कार्यकर्ता तो राहुल की न्याय यात्रा का स्वागत करते दिखे। जी हां दोस्तों, यूपी में बड़ा उलटफेर। आरएलडी ने भले ही इंडिया गठबंधन छोड़ा हो, एनडीए में गई हो, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी में कार्यकर्ता ही बगावत पे दिखे। लोक दल कार्यकर्ता अलीगढ़ के जमालपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। खबर तो दोस्तों ये भी निकल के आई है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच 4 सीटों पे डील हुई थी, लेकिन अब बीजेपी आरएलडी को 2 सीटों पर ही यहाँ पे समझौता करने को तैयार है, जिसके बाद जयंत चौधरी खुद को यहाँ पे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी, उन्होंने इस संबंध में प्रियंका गांधी से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव से मुलाकात करें इस पूरे मामले पर। यह अपडेट निकल के आई है इंडिया गठबंधन को लेकर। अगली खबर निकल के आ रही है, आरएसएस के किसान संगठन ने केंद्र के रवैये को बताया खेदपूर्ण, बोले बातचीत क्यों नहीं कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, जो राजस्थान में आयोजित की गई। और यहाँ पे दोस्तों चर्चा के दौरान प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्र की हित की चौखट के अंतर्गत किसान हित की नीति को सरकार कमजोर ना समझे। यहाँ पे दोस्तों आरएसएस के संगठन ने स्पष्ट कहा है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। सरकार का रवैया कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है, इसके चलते हिंसक आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना प्रबल है। देख सकते हैं दोस्तों, आरएसएस के ही संगठन ने केंद्र सरकार को घेरा है। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस को वोट नहीं देंगी सोनिया और प्रियंका। गांधी परिवार ने लिया है बड़ा फैसला। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्षी गठबंधन जी जान से जुटा है। गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट शेयरिंग तय है। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें दोस्तों, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा नई दिल्ली लोकसभा सीट के मतदाता हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के पाले में गई, उनके हिस्से में आई। ऐसे में अब गांधी परिवार आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के तहत। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीएम केजरीवाल अपना वोट कांग्रेस को देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट के मतदाता हैं, और गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। राहुल गांधी जैसे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब लालू ही जैसी दिख रही है उनके प्रति लोगों की दीवानगी। बिहार में सरकार बदलने के साथ ही राज्य की राजनीति भी पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। आरजेडी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बड़े बदलाव के साथ नजर आ रहे हैं। विधानसभा में दिए भाषण ने उन्हें देश भर में एक सुलझे हुए नेता के तौर पे स्थापित किया है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, और जनता भी तेजस्वी को भावी सीएम के तौर पे देख रही है। तेजस्वी यादव की यात्रा औरंगाबाद जिले पहुंची, जिस यात्रा के कारण यहाँ पे पूरे शहर में जाम की स्थिति हो गई। पूरे शहर में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़े।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर राज ठाकरे का बड़ा बयान। दोस्तों लगातार यहां पे बैलेट की मांग तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मशीन की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता है तो भारत में आखिर ये मशीनें क्यों प्रयोग में लाई जा रही। दरअसल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में अपने दौरे के तहत कल्याण पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बल्कि राज्य की सियासत और भी दूसरे कई मुद्दों पर अपना बयान दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंच रही है आगरा। अखिलेश यादव होंगे शामिल, दिखेगी इंडिया गठबंधन की ताकत। जी हां दोस्तों, आज 43वां दिन है न्याय यात्रा का। उत्तर प्रदेश से होकर यात्रा गुजर रही है। भारी उत्साह देखने को मिला। बीते दिन मुरादाबाद में प्रियंका राहुल ने तो यहाँ पे जबरदस्त रोड शो किया था। जनता ने सुना और यहाँ पे मोदी सरकार और योगी सरकार को भी खूब घेरा कांग्रेस नेताओं ने। आपको बता दें कि अब न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 25 फरवरी के दिन के बाद हम आगरा पहुंचेंगे, जहां हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैली में शामिल होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा राज्य सरकार की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू करने और इनके कार्रवाई करने के खिलाफ अब यहाँ पे दोस्तों बीजेपी सरकार ने अपना फैसला पलट लिया है। किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद हरियाणा पुलिस ने अपना फैसला वापस लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने अभी तक किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया है और सिर्फ प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अब उसे भी रोक दिया गया है। खट्टर सरकार ने यू टर्न लिया, जिसकी वजह मुख्य रूप से मानी जा रही है 24 का आम चुनाव, जिसमें कुछ ही माह का समय शेष है। और ऐसे में किसानों से सीधा पंगा लेकर बीजेपी यहाँ पे आम जनता में एक नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहती है। इसीलिए यहाँ पे यू टर्न लिया है खट्टर सरकार ने। दोस्तों सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट है। यूपी सरकार ने 24 फरवरी को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी। राज्य में युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ 19 फरवरी से ही प्रदर्शन शुरू किया था। और वहीं दोस्तों सरकार ने कहा कि 6 माह के भीतर दोबारा पुनः परीक्षा करा ली जाएगी और नतीजा जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले युवाओं को बड़ी राहत मिली है। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए थे, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। खबरें अपने दोस्तों तक भी आप जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।